Ninth class, today we'll start third chapter, Iswaran the storyteller. This chapter is from your Moments book. So we'll start. ईश्वरन द स्टोरी टेलर. ईश्वरन क्या है? एक इंसान है जिसको स्टोरी सुनाना बहुत अच्छा लगता है और उसको क्या बोला इन्होंने? ईश्वरन द स्टोरी टेलर. उसको एक डेजिग्नेशन दी है. ठीक है, तो हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्रा बाय नेम. ये स्टोरी जो है ये महेंद्र नाम का एक इंसान गणेश को सुना रहा है. ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म. महेंद्रा क्या है? एक जूनियर सुपरवाइज़र था एक फर्म में, मतलब एक कंपनी में, विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन. एक ऐसी कंपनी में वो सुपरवाइज़र था जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करती थी, जैसे फैक्ट्रीज लगाती थी, ब्रिजेस बनाती थी, डैम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाती थी. महिंद्राज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट दी वर्क. महिंद्रा का काम क्या था? सारी चीज़ों का ध्यान रखना. वर्क साइट पे जो भी काम हो रहा है सारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखना. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय द हेड ऑफिस, फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिजिंग कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. अभी क्या है, उसका काम क्या था? जिस तरह से उसको हेड ऑफिस वाले ऑर्डर करते थे वैसे वैसे मूव करता रहता था. जैसे कभी कोल माइनिंग में उसकी ड्यूटी लग जाती थी, कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, कभी डैम में, कभी किसी केमिकल प्लांट में, मतलब वो मूव करता रहता था. सो नेक्स्ट पेज नंबर 13. ही वॉज अ बैचलर. उसकी शादी नहीं हुई थी, वो बैचलर था. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped certain house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. तो अभी क्या है, वो बैचलर था, उसकी सिंपल सी नीड्स थी. ठीक है, वो ज़्यादा कुछ लग्जरियस लाइफ जो है वैसे उसको ये नहीं था कि मेरे को लाइफ ऐसी चाहिए किसी भी ऑड कंडीशन में. मतलब ऑड कंडीशन हम बोल सकते हैं जो लग्जरियस ना हो, जिसमें हमें प्रॉपर इक्विप्ड हाउस ना हो या प्रॉपर चीज़ें ना हो हमारी ज़रूरत की, वैसे वो रह लेता था. ठीक है, तो चाहे वो कैसा भी घर हो, कैसी भी जगह हो, वो रह लेता था. बट वन अ सेट मीन्स वन की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ कोई मूल्यवान चीज़ हमारी, वो उसका क्या था? उसका कुक, जिसका नाम था ईश्वरन. ईश्वरन क्या था? उसका कुक. किसका कुक? महिंद्रा का. Cook was quite attached to Mahindra and followed his uncomplainingly wherever he was posted. तो महिंद्रा को जो कुक है ईश्वरन, वो uncomplainingly, बिना किसी डिमांड्स, बिना किसी कंप्लेंट्स के जो है, तो वो जो है ईश्वरन वो बहुत ज़्यादा महिंद्रा के साथ अटैच था. ठीक है, ही कुकड फॉर महिंद्रा. वो खाना बनाता था महिंद्रा के लिए, तो वो उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था, उसके साथ बातें करता था रात को. ठीक है, ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स. उसको बहुत सारी कहानियाँ सुनाता था, बहुत सारे किस्से सुनाता था अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स, मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे. ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमलिंगली out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. अभी ईश्वरन में एक बहुत ही अमेजिंग एक टैलेंट था, वो खाना जो है बहुत कम से कम चीज़ों में बना लेता था. ठीक है, डेजोलेट लैंड्सकेप मतलब आइसोलेटेड, जो जगह बिल्कुल खाली होती थी, जहाँ कोई शॉप्स नहीं होती थी, तब वहाँ भी वो इतने कम से कम चीज़ों में खाना बहुत स्वादिष्ट बना लेता था. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. अभी उसके बारे में बताया कि वो इतना अच्छा कुक था, वो बहुत जल्दी सारी चीज़ें इकट्ठे करके बहुत सारी डिलीशियस चीज़ें जो हैं वो बना लेता था. फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ जो भी उसके पास पड़ी होती थी वो बहुत जल्दी में बना लेता था. महिंद्रा would be up early in the morning and leave for work after breakfast, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम. अभी महिंद्रा क्या है, सुबह जल्दी उठ जाता था. ठीक है, उसके बाद उसको काम पे जाना होता था ब्रेकफास्ट करके, और खाना जो है ईश्वरन उसके लिए बनाता था, वो लेकर वो अपने काम पे चला जाता था. मीन वाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लग्जरियसली bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer
ऑल द टाइम। अभी क्या है, मीनवाइल जब वो महेंद्र चल जाता था अपने काम पे तो ईश्वरन क्या करता था, घर साफ़ करता था, जहाँ वो रह रहे थे वो शेड पे, वो उसको साफ़ करता था, कपड़े धोता था, आराम से नहाता था, बहुत सारी बकेट्स जो है यूज़ करके, और नहाते टाइम क्या है अपनी प्रेयर्स बोलता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और जब तक वो ये सारा काम वाम ख़त्म करता था तो लंच टाइम आ जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डूजिंग ऑफ, डूजिंग मतलब सोने से पहले, अपनी नैप लेने से पहले वो क्या है कुछ रीड वगैरह करता था। उसकी बुक्स जो है वो यूजुअली क्या थी, तमिल थ्रिलर होती थी जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पेज, मतलब तो क्या है वो तमिल थ्रिलर्स थे वो पढ़ता था। मोटी मोटी बुक्स होती थी 100 पेजेस की, उसमें इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस होती थी, नरेटिव, हाँ तो ये सारी क्या थ्रिलर्स ही उसकी जो बुक्स थी वो सारी वो रीड करता था। जिसमें कुछ सस्पेंस होता है उसको थ्रिलर बोलते हैं, ठीक है। आप देखते हो ना थ्रिलर मूवीज़, तो ये सस्पेंस वाली। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. वो खुद की जो उसकी डिस्क्रिप्शंस होती थी, जो कहानियाँ वो सुनाता था ना, वो खुद भी तमिल के ऑथर से इन्फ्लुएंस होती थी। When he was narrating even the smallest of incidents, he will try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब वो छोटी से छोटी कोई चीज़, कोई इंसिडेंट भी सुनाता था तो वो इस तरह से उसमें सरप्राइज़ और सस्पेंस भर देता था कि देखने वाला, कि सुनने वाला बहुत अट्रैक्ट हो जाता था उसकी ओर। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ये कहने की बजाय हो कि उसको हाईवे पे एक जड़ से उखड़ा हुआ ट्री मिला, वो क्या बोलता था, अपनी आईब्रोज जो हैं उसको ऐसे एक ड्रामेटिक जेस्चर बना के, ऐसी बॉडी लैंग्वेज बना के, जेस्चर मतलब बॉडी लैंग्वेज बना के ऐसे बोलता था कि रोड जो थी वो डिज़र्टेड थी एंड मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द ट्री। वो बोलता है कि इस तरह से लगा मुझे, मैं अकेला था सड़क पे, इस तरह से मुझे लगा एक कोई बहुत बड़ा सा राक्षस जो है वो ऐसे फैल के रोड के ऊपर पड़ा हुआ है। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, वो कहता मैं वापस जाने ही वाला था लेकिन मैं पास गया और मैंने देखा कि वो क्या है, एक ट्री गिरा हुआ है और उसकी ब्रांचेस जो हैं वो स्प्रेड हुई है, और वो ब्रांचेस उसको क्या लग रही थी कि वो कोई बहुत बड़ा सा इनॉर्मस बुशी बीस्ट है। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कानवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। महेंद्र जो है आराम से अपनी कानवास चेयर पे ऐसे डट के बैठ जाता था और ईश्वरन की जो है कहानियाँ सुनता रहता था। नेक्स्ट पेज नंबर 14। द प्लेस आई कम फ्राम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। टिम्बर क्या है, ट्रीज़ होते हैं, जो ट्रीज़ काट के उसको यूज़फुल जो है यूज़ करते हैं उनको टिम्बर बोलते हैं। ईश्वरन वुड बिगिन, अभी ईश्वरन शुरू हो गया अपनी कहानी सुनाने कि मैं जहाँ से आता हूँ वो जो जगह है वो टिम्बर के लिए बहुत मशहूर है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घने जंगल हैं और जो लॉग्स मतलब जो वुडन की वो हम बोलते हैं जो वुड के बड़े बड़े पीस जो हैं वो ट्रीज़ के कांटे होते हैं उनको लॉग्स बोल देते हैं। वो क्या है, एलिफेंट्स जो है वो खींच के लेके जाते थे। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वो एलिफेंट्स जो है वो बहुत ह्यूज होते थे, उनको खूब खाना खिलाया जाता था। When they turn wild, even the most experienced mahouts is not able to control. महाउट कौन होता है, जो एलिफेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि जो जब वो वाइल्ड हो जाते थे एलिफेंट्स तो जो महाउट है वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता था। आफ्टर दिस प्रोलॉन्ग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अभी क्या है, वो एलिफेंट की कहानी शुरू कर देता है अपनी। वन डे टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। टस्कर इज एलिफेंट, टस्क होते हैं ना उसके, वो बड़े बड़े दांत होते हैं, तो एलिफेंट को उसने टस्कर बोला है कि वो टिम्बर यार्ड से जो है भाग गए। एंड बिगेन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। अभी क्या है, वो बताने लग गया है कि एलिफेंट जो है वो भाग गया तो उसने सब हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया है, बुशेस तोड़ने शुरू कर दी, क्रीपर्स जो हैं वो भी तोड़ने शुरू कर दिए, ब्रांचेस ब्रेक करने शुरू कर दिए। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। जो ईश्वरन है अपने सर से महेंद्र से पूछता है कि आपको पता है जब एलिफेंट पागल हो जाता है या फिर अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जम्प्ड अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन इम्यूलेशन ऑफ द मैन। वो इतना स्टोरी में चला जाता था, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता था कि वो क्या करता है, मैड एलिफेंट की तरह उसको इमिटेट करके दिखाना शुरू कर देता कि इस तरह से जो है मैड एलिफेंट्स करते हैं।
द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन। अब वो फिर से अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर रहा है कि एलिफेंट जो है हमारे टाउन के आउटस्कर्ट्स में बार बार इलाके में पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसिंग डाउन लाइक मैच स्टिक, जो फेंसेस बच्चे लगी होती है ना ऐसे, जो खेत वगैरह होते हैं तो साइडों पे ऐसे लगी होती है ना फेंसिंग, इस तरह से कुछ डंडे टाइप की, अंदर कुछ जा ना पाए। तो अभी जो ये एलिफेंट है ये क्या हो गया, मैड हो गया। तो फेंसिंग को इस तरह, इन फेंसिंग को तोड़ने लग गया जैसे माचिस की तीलियाँ होती हैं। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल दी स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, मड पोट्स एंड क्लोथ। अभी वो बोलता है कि वो रोड पे आ गया, मेन रोड पे सारे वो जो ठेले लगे हुए थे फ्रूट्स वगैरह बेचने वाले, या मड के पॉट्स थे, या लोगों कपड़े वपड़े जो उन्होंने बेचने के लिए रखे हुए थे, तो वो क्या है सब ख़राब करने शुरू कर दिए, स्मैश कर दिए। पीपल रैन हेल्टर स्कैल्टर इन पैनिक, लोग जो है अफड़ा दफड़ी में इधर उधर भागने लग गए। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। अभी वो सुनाता है कि अभी एलिफेंट ने क्या किया, स्कूल की ग्राउंड में चला गया, ब्रिक की वॉल, ईंटों की वॉल को तोड़ के, जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज़ रैन टू द क्लासरूम एंड शट दी डोर्स टाइट। तो बोलता है वो जो बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड में, उन सब ने क्या किया, अपनी क्लासरूम्स में चले गए और डोर्स को अच्छे से बंद कर दिया। लेकिन बीस्ट, यहाँ इसने बोला एलिफेंट को जो मैड हो गया, वो क्या क्या इधर उधर घूमता रहा, उसने बॉल्स वगैरह, नेट वगैरह सब कुछ जो है वो फाड़ दिया। जो ड्रम है पानी के लिए रखा हुआ था उसको क्या है फ्लैटन कर दिया, और जो श्रब्स थे, श्रब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो हम बोल सकते हैं जैसे रोज़ प्लांट होता है या कुछ ऐसे, उन सबको अपरूट कर दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. तो अभी क्या है, जो सारी टीचर्स वगैरह हैं वो सब टेरेस के ऊपर चली गई। तो जो सारी टीचर्स हैं वो टेरेस के ऊपर चली गई और हेल्पलेसली बेचारी देखते रही कि जो एलिफेंट है वो क्या उधम मचा रहा है, सब चीज़ें ख़राब कर रहा है। अभी वो बोल रहा है कि नीचे एक भी सोल, यहाँ उसने इंसान को बोला कि नीचे एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था ग्राउंड में। सारी गलियाँ इस तरह खाली हो गई कि इनहैबिटेंट्स मतलब वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो सारे डिसअपेयर, मतलब कहीं गुम हो गए हैं। अभी वो अपना बताता है ईश्वरन कि मैं जो है जूनियर क्लास में पढ़ता था तब, ठीक है, उस टाइम, और मैं ये सारा जो ड्रामा है वो टेरेस पे खड़ा होकर देख रहा था। अभी वो बोलता पता नहीं मेरे को अचानक से क्या हुआ, मैंने एक टीचर के हाथ में से केन मतलब गन्ना जो है पकड़ा और सीढ़ियों के नीचे भाग गया जहाँ पे खुले में एलिफेंट था उसके पास, ठीक है। जो वो अभी वो बताने लग गया कि अभी वो सारा सीन बता रहा है कि किस तरह से वो उसने एलिफेंट के पास जाता है। एलिफेंट उसको ऐसे रेड आइड हो गए, इतना गुस्से में देख रहा होता है, तो वो क्या करता है कि बहुत सारी मिट्टी को इस तरह से उड़ाता है। सब लोग जो है उसको देखने लग जाते हैं हिप्नोटाइज होके, स्टिल होके कि ये सब क्या हो रहा है। सब अपनी छतों के ऊपर से उसको देख रहे होते हैं और एलिफेंट जो है इतना गुस्से में लगता है कि ऐसे लगता है कि वो अभी जो है ईश्वरन के पास आने वाला है। अभी वो बताता है कि जो ये एलिफेंट है ये पूरी फोर्स लगा के मेरी ओर आने की कोशिश करता है। तो ईश्वरन ने क्या किया होता, उसका टो नील जो है, ठीक है, उसके पैरों के जो अंगूठों का नील है उसको खींच देता, उसको उखाड़ देता। और जो ये बीस्ट है, बीस्ट मतलब एलिफेंट, मैड एलिफेंट, वो इस तरह से शिवर कांपने लग जाता है पूरा हेड से लेके फुट तक और गिर जाता है, कोलैप्स्ड हो जाता है। At this, Iswaran would believe the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. अभी क्या है, ईश्वरन उसको बोलता है कि अभी मैं गैस बंद करके आता हूँ और खाना गर्म करके आता हूँ, लेकिन अभी स्टोरी फिनिश नहीं हुई। ईश्वरन हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो उसको वहीं पे छोड़ के चला जाता है कि अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई तो तुम यहीं बैठे रहो। When he returned, Iswaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. While a veterinary doctor was summoned to revive the animal, Iswaran would shrug casually. 2 days later, it was led away by its maul to the jungle. अभी वो सारा बताता है, उसको याद नहीं होता कि मैं कहाँ छोड़ के गया हूँ, तो महेंद्र उसको याद करवाता है कि अभी कंक्लूजन जो है वो बाकी है। तो फिर वो बताता है कि वेटनरी डॉक्टर आता है और 2 दिन बाद उसको जो है माहौर जंगल में वापस ले जाता है उस एलिफेंट को। वेटनरी डॉक्टर क्या होता है, जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है, उसको फिर से ठीक करने आता है
और 2 डेज़ बाद क्या है, जो मोहॉट है, जो उसका मालिक हम बोल सकते हैं, जो उसको उसका ध्यान रखता है एलिफेंट का, वो उसको जंगल में ले जाता है। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अभी महेंद्र उससे पूछता है कि तुमने कैसे मैनेज किया, तुमने उस एलिफेंट को किस तरह से जो है ठीक किया, मतलब तुमने उसको कैसे उसका जो एंगर है या फिर वो कैसे काम डाउन किया उसको। इट हैड समथिंग टू डू विद द जापानीज़ आर्ट आई थिंक सर। अभी बोलता है ये एक जापानीज़ आर्ट है, ठीक है, कराटे बोल सकते हैं या जुटित्सु बोल सकते हैं। आई हैड हर्ड अबाउट इट, मैंने इसके बारे में सुना था। ये क्या है, नर्वस सिस्टम को टेम्प्ररी पैरालाइज कर देता, तो मैंने यही उसके ऊपर आजमाया। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। अब ईश्वरन क्या है, रोज़ महेंद्र को कुछ ना कुछ कहानियाँ सुनाता था, चाहे वो रिलेटेड हो एडवेंचर से, चाहे डर हॉरर से या कुछ सस्पेंस से। Whether story was credible or not, Mahindra enjoyed listening to it because of the inimitable way